हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आशा पांडे। आज के मेरे व्याख्यान का विषय है अच्छी पारिश्रमिक योजना के आवश्यक तत्व, असेंशियल्स ऑफ ए साउंड रेम्यूनरेशन प्लान। सामान्यतः एक अच्छी योजना के लिए क्या तत्व आवश्यक हैं, उनका हम आज अध्ययन करेंगे। अच्छी पारिश्रमिक योजना, आज हम बीमा एजेंटों के पारिश्रमिक के संबंध में अध्ययन कर रहे हैं कि बीमा एजेंट के अच्छे पारिश्रमिक के संबंध में या अच्छी पारिश्रमिक योजना के संबंध में कौन कौन से तत्व आवश्यक होते हैं या एसेंशियल होते हैं। अच्छी पारिश्रमिक योजना का महत्व सभी स्वीकार करते हैं। स्टैंटन तथा बुस्केट ने लिखा है कि विक्रय दल का प्रबंध तब तक अच्छा नहीं कहा जा सकता है जब तक कि एक सुविकसित तथा सुप्रशासित पारिश्रमिक योजना नहीं होती है। लेकिन पारिश्रमिक योजना के विकास एवं प्रशासन का कोई निश्चित सूत्र नहीं है या फॉर्मूला नहीं है। अच्छी पारिश्रमिक योजना के निर्माण एवं संचालन में अच्छे तत्वों को ध्यान में रखना पड़ता है। सामान्यतः एक अच्छी पारिश्रमिक योजना में कुछ गुणों का होना आवश्यक है। उसमें पहला है आकर्षक, अट्रैक्टिव। एक अच्छी पारिश्रमिक योजना में आकर्षण का गुण पाया जाना चाहिए। एक विद्वान ने ठीक ही लिखा है कि पारिश्रमिक योजना ऐसी होनी चाहिए जो विक्रयकर्ताओं से आशा है बीमा एजेंटों को आकर्षित कर सके तथा उन्हें संस्था में रोक सके। अगर पारिश्रमिक अच्छा नहीं होगा, अट्रैक्टिव नहीं होगा, तो वे दूसरी संस्था में चले जाएंगे। वास्तव में पारिश्रमिक योजना ऐसी होनी चाहिए जो संस्था के लिए उपयुक्त प्रकार के बीमा एजेंटों को आकर्षित कर सके तथा उन्हें संस्था से जुड़े रहने के लिए प्रेरित कर सके कि वे संस्था से जुड़े रहें, अदरवाइज वे दूसरी संस्था में पलायन कर जाएंगे। सेकेंड आता है हमारा परामर्श, कंसल्टेशन। एक अच्छी पारिश्रमिक योजना परामर्श से ही तैयार हो सकती है। अतः पारिश्रमिक योजना बनाने से पूर्व बीमा एजेंटों, उनके पर्यवेक्षकों, उच्च प्रबंधकों आदि से परामर्श अवश्य कर लेना चाहिए। आपसी परामर्श से तैयार की गई पारिश्रमिक विधि को सभी स्वेच्छा से स्वीकार कर सकेंगे तथा बीमा एजेंटों की कुशलता में अपेक्षित वृद्धि भी की जा सकेगी। तीसरा पॉइंट आता हमारा न्यायपूर्ण, इक्विटेबल। अच्छी पारिश्रमिक योजना न्याय के सिद्धांतों पर आधारित होती है। सभी समान प्रकार का कार्य करने वालों को समान पारिश्रमिक देने की व्यवस्था करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त संस्था के बीमा एजेंटों तथा अन्य कर्मचारियों के पारिश्रमिक के बीच समानता स्थापित करनी चाहिए। यदि बीमा एजेंट तथा अन्य कर्मचारियों के पारिश्रमिक में बहुत अधिक अंतर पाया जाता है तो इसका उनके मनोबल पर बहुत विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इससे संपूर्ण संस्था की सफलता भी प्रभावित होगी। फोर्थ पॉइंट आता है प्रयास एवं प्रतिफल में प्रत्यक्ष संबंध, डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एफर्ट्स एंड रिवॉर्ड। प्रयास परिणाम पारिश्रमिक में प्रत्यक्ष संबंध नहीं होगा तो कोई भी बीमा एजेंट भविष्य में अधिक प्रयास एवं परिश्रम से कार्य करने के लिए प्रेरित नहीं होंगे। नेक्स्ट आता है फिफ्थ पॉइंट, न्यूनतम पारिश्रमिक की गारंटी फॉर मिनिमम रेम्यूनरेशन। एक विद्वान के अनुसार न्यूनतम पारिश्रमिक न्यूनतम आधार है जिस पर एक व्यक्ति अपने जीवन स्तर तथा पारिवारिक जीवन की योजना बनाता है। अतः प्रत्येक संस्था को अपनी पारिश्रमिक योजना के अंतर्गत न्यूनतम पारिश्रमिक की व्यवस्था करनी चाहिए। वैसे आजकल कई देशों की सरकारें कानूनी रूप से भी न्यूनतम वेतन तथा बोनस की व्यवस्था करने लगी है।
न्यूनतम पारिश्रमिक की व्यवस्था होने से वे दैनिक घरेलू खर्चों के लिए चिंतित नहीं होंगे तथा मन लगाकर कार्य कर सकेंगे। 6 पॉइंट है प्रेरणादायी इंसेंटिव। अच्छी पारिश्रमिक योजना न्यूनतम से अधिक परिश्रम करने की प्रेरणा देती है। अतः पारिश्रमिक योजना तभी अच्छी कही जाएगी जबकि उसमें अधिकाधिक कार्य की प्रेरणा देने की क्षमता हो। 7 पॉइंट है मुद्रास्फीति के विरुद्ध सुरक्षा हैज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। आजकल मुद्रास्फीति को कहते हैं महंगाई। मुद्रास्फीति से आजकल है मतलब हमारा आशय है महंगाई। आजकल मुद्रास्फीति निरंतर बढ़ रही है, अतः आए दिन पारिश्रमिक वृद्धि की मांग की जाती है तथा हड़तालें की जाती हैं। ऐसी स्थिति में ऐसे बचने के लिए पारिश्रमिक योजना में ही ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे मूल्य वृद्धि तथा कमी के रूप में ही पारिश्रमिक भी बढ़ता एवं घटता रहे। 8 पॉइंट है पर्याप्त राशि सब्सटेंशियल अमाउंट। पारिश्रमिक की राशि सारवान या महत्वपूर्ण होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि जो पारिश्रमिक दिया जाता है वह महत्वपूर्ण होना चाहिए। कई बार गिनने में राशि बहुत बड़ी दिखाई देती है, किंतु उस राशि के से क्रय शक्ति बहुत कम होती है। अतः पारिश्रमिक की राशि केवल गिनती में ही बड़ी नहीं होनी चाहिए बल्कि वास्तविक सारवान क्रय शक्ति भी होनी चाहिए या इम्पोर्टेंट क्रय शक्ति भी होनी चाहिए। सारवान से आशय है इम्पोर्टेंट। 9 पॉइंट है हमारा नियंत्रण कंट्रोल। फिलिप कॉटलर ने इस संबंध में कहा है कि प्रबंधक उस योजना को पसंद करते हैं जिससे उन्हें विक्रयकर्ताओं यानी बीमा एजेंटों द्वारा व्यय किए जाने वाले समय पर नियंत्रण करने में सुविधा होती है। अतः पारिश्रमिक योजना ऐसी होनी चाहिए ताकि प्रबंधक बीमा एजेंटों के समय पर पूर्ण नियंत्रण रख सके। समय पर नियंत्रण करके ही उनकी सभी क्रियाओं पर नियंत्रण किया जा सकता है। 10 पॉइंट है लोकशीलता। पारिश्रमिक योजना लोकशील भी होनी आवश्यक है। इससे समय एवं परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक परिवर्तन एवं संशोधन करने की व्यवस्था भी होनी चाहिए। संस्था के लाभों के बढ़ने एवं घटने के अनुसार पारिश्रमिक विधि में समायोजन की गुंजाइश भी होनी चाहिए। 11 पॉइंट है इकोनॉमिक मितव्ययी। पारिश्रमिक योजना में मितव्ययता का गुण भी पाया जाना चाहिए। मितव्ययी विधि से तात्पर्य ऐसी विधि से नहीं है जिससे बीमा एजेंटों को कम पारिश्रमिक का भुगतान करना पड़े। इसका तात्पर्य यह है कि प्रत्येक बीमा एजेंट को उसके कार्यों एवं प्रयासों के अनुसार उसे उचित पारिश्रमिक मिले। इसके अतिरिक्त इस विधि के अंतर्गत पारिश्रमिक की गणना करने में अधिक लेखा जोखा करने की आवश्यकता भी न पड़े। यदि किसी पारिश्रमिक योजना के लागू करने में संस्था को बहुत अधिक धन खर्च करना पड़ता है तो वह अच्छी योजना नहीं मानी जा सकती या नहीं मानी जाती। 13 पॉइंट है भुगतान की निश्चित अवधि। 12 पॉइंट है लागत नियंत्रण में सुविधा फैसिलिटी ऑफ कॉस्ट कंट्रोल। पारिश्रमिक योजना ऐसी होनी चाहिए जो लागत के नियंत्रण में सुविधा प्रदान करे। इसके लिए पारिश्रमिक विधि ऐसी होनी चाहिए जिसके अंतर्गत पारिश्रमिक की राशि का पूर्वानुमान लगाया जा सके तथा उसके लिए आवश्यक बजट बनाया जा सके। पारिश्रमिक के पूर्वानुमान एवं बजट के लागत नियंत्रण में पर्याप्त सुविधा होती है। 13 पॉइंट है सुविधा की भुगतान की निश्चित अवधि फिक्स्ड पीरियड ऑफ पेमेंट। अच्छी पारिश्रमिक विधि में पारिश्रमिक भुगतान की अवधि निश्चित होती है।
प्रबंधकों को पारिश्रमिक योजना में इस बात की व्यवस्था करनी चाहिए कि पारिश्रमिक का भुगतान कितनी अवधि के अंतराल में किया जाएगा। पारिश्रमिक योजना में उल्लिखित समय अंतराल के अनुसार ही पारिश्रमिक का भुगतान किया जाना आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रतिस्पर्धी, कॉम्पिटिटिव। संस्था की पारिश्रमिक योजना अन्य संस्थाओं से प्रतिस्पर्धी भी होनी चाहिए। यदि अन्य संस्थाओं की तुलना में योजना अच्छी नहीं है तो संस्था में अच्छे बीमा एजेंटों को आकर्षित करना एवं रोक पाना काफ़ी मुश्किल होगा। अतः पारिश्रमिक योजना प्रतिस्पर्धी होनी चाहिए। लास्ट 15 पॉइंट है स्थायित्वता या निरंतरता, स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी। पारिश्रमिक योजना में स्टेबिलिटी यानी स्थायित्वता का गुण होना चाहिए। दूसरी तरह शब्दों में हम कहें तो बीमा एजेंटों के पारिश्रमिक में बहुत अधिक कमी या वृद्धि नहीं होनी चाहिए। मंदी तथा तेजी दोनों परिस्थितियों में पारिश्रमिक में बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं होने चाहिए। इसके लिए पारिश्रमिक योजना में आवश्यक व्यवस्था करनी चाहिए। ऐसे पारिश्रमिक की न्यूनतम एवं अधिकतम दरों एवं राशि को निर्धारित करके किया जा सकता है। मैं आशा करती हूँ मेरे आज का व्याख्यान आपको समझ में आया होगा और आप इसे पुनः अध्ययन करेंगे। अगले वीडियो में हम आपसे पुनः नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।